द आर्किटेक्ट्स ऑफ न्यू भारत। इंडिया कोई देश नहीं है, इंडिया एक टिकिंग क्लॉक। हर 24 घंटे में हम या तो एक ग्लोबल सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से कॉलोनाइज कर रहे हैं। आपको कोई नहीं बताएगा, पर हमारा सबसे बड़ा खतरा बॉर्डर पर नहीं है, वो आपके हाथ में है। जबकि हम लोग पैदा हुए थे एक नेशन ऑफ क्रिएटर्स बनने के लिए। द प्रॉब्लम, द कंफर्ट ट्रैप। आज हम अपनी जीडीपी, टेक जाइंट्स और स्पेस मिशंस का जश्न मना रहे हैं, बट लुक क्लोजर, इस सेलिब्रेशन के नीचे एक साइलेंट डीके है। हम लोग डिजिटल पैट्रियोटिज्म के एक्सपर्ट तो बन गए हैं, कमेंट्स में जय हिंद तो लिखते हैं, पर सड़क पर कचरा फेंकते हैं। और हम ही लोग एक वर्ल्ड क्लास नेशन की डिमांड करते हैं, लेकिन हमारी सिविक सेंस थर्ड क्लास है। द कॉन्फ्लिक्ट। हमने अपने धर्म यानी अपनी राइटिजियस ड्यूटी को कंफर्ट के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। स्टूडेंट्स डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं, स्किल्स के पीछे नहीं। एडल्ट स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, इम्पैक्ट नहीं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर हम लोग दुनिया के सबसे यंग नेशन है तो हमारा माइंडसेट इतना थका हुआ क्यों है? लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द एवरेज। इंडिया में हमें बचपन से सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट सिखाया जाता है कि बेटा सेफ ऑप्शन चूज करो। पर क्या आपको पता है कि बढ़ती हुई सिविलाइजेशन के लिए ये एक स्लो पॉइजन है? जब आप एक्सीलेंस के बजाय सेफ ऑप्शन चूज करते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ अपना कैरियर खराब नहीं करते हैं, आप पूरे देश का एक पोटेंशियल लीडर छीन लेते हैं। द क्रैब मेंटेलिटी। साइकोलॉजिकली हम लोगों को ऐसे कंडीशन किया गया है कि हम उन लोगों को नीचे खींचें जो कुछ अलग सोचते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इनोवेट करना चाहता है तो उससे पैकेज पूछा जाता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर फेल हो जाता है तो उसके औकात पर हंसते हैं। द स्ट्रेटेजिक रियलिटी। देखिए, वर्ल्ड बदल रहा है, एआई इकोनॉमी के नए रूल्स लिख रहा है। सबसे पहले सेफ जॉब्स गायब हो जाएंगी। और क्या आपको पता है कि जब आप 15 सेकंड की कोई रील देख रहे हैं तब दुनिया के किसी और कोने में कोई और आने वाले 50 साल का एम्पायर खड़ा कर रहा है। द कॉन्टेरियन ट्रुथ। देखिए, पैट्रियोटिज्म कोई इमोशन नहीं है, पैट्रियोटिज्म एक कॉम्पिटेंस है। देश से प्यार करने का मतलब सिर्फ क्रिकेट मैच में प्राउड फील करना नहीं है, इसका मतलब है अपने काम में इतना वर्ल्ड क्लास होना कि दुनिया एक इंडियन को इग्नोर ना कर सके। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका बॉर्डर आपका डेस्क है, और अगर आप एक वर्कर हैं तो आपका वेपन है आपके वर्क एथिक्स। हम सिस्टम बदलने के लिए किसी लीडर का वेट क्यों करते हैं, जबकि सिस्टम हमारे कलेक्टिव सोसाइटी कैरेक्टर का ही तो एक मिरर है? ये पूछना बंद कीजिए कि इंडिया ने आपको क्या दिया। इंस्टेड आप ये पूछो कि आप फ्यूचर इंडिया के सिटीजन बनने लायक हैं या नहीं। द न्यू सिविक धर्म, इंटेलेक्चुअल सोवेरेनिटी। एल्गोरिदम को ये डिसाइड मत करने दो कि आप क्या सोचेंगे। हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स समझो और अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करो। बिकॉज एन अनएजुकेटेड क्राउड इज अ मॉब, बट एन एजुकेटेड क्राउड इज अ फोर्स। आज पूरे देश को ठीक करने की कोशिश मत करो, बस अपने 1 मीटर रेडियस को वर्ल्ड क्लास बनाओ। अगर आपका कमरा, आपकी गली और आपका काम वर्ल्ड क्लास है तो इंडिया ऑटोमेटिकली वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। फ्रॉम मी टू अस। जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लो तो खुद से ये पूछो कि क्या ये डिसीजन मेरी सोसाइटी को ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा या सिर्फ मेरे बैंक बैलेंस को। देखिए, हिस्ट्री उसे याद नहीं रखती जो सेफ खेलते हैं, हिस्ट्री उन्हें याद रखती है जो उस वक्त जाग रहे थे जब बाकी सब सो रहे थे। आप 500 साल में ऐसी पहली जनरेशन है जिनके पास ये मौका है कि वो इंडिया को टॉप पर देख सकते हैं। इस प्रिविलेज को सस्ते डिस्ट्रैक्शंस में मत गवा देना। सिर्फ इंडिया के रेसिडेंट मत बनिए, वो वजह बनिए जिसकी वजह से हमारे देश की रिस्पेक्ट हो। जब इस सेंचुरी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आप उसके फुटनोट होंगे या फिर उसके ऑथर। सोया हुआ शेर जाग चुका है, अब आपकी जागने की बारी है। लेट्स राइज टुगेदर।